आज हम एक बड़ा सा बो बनाएंगे। आप इसे गाउन्स पर या बच्चों की फ्रॉक्स पर यूज़ कर सकते हैं। इसकी चौड़ाई ली है मैंने 13.5 इंच और इस फैब्रिक की लंबाई है 21 इंच। अब हम इस पर मेन फैब्रिक को अटैच करेंगे। अगर आपका फैब्रिक मोटा है तो आप इस लाइनिंग वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं। इस तरह से अच्छे से मेन फैब्रिक को लाइनिंग पर अटैच कर लेंगे। इस तरह से मैंने अच्छे से लाइनिंग को अटैच कर दिया है। अब हम इस तरह से आधा इंच फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से दूसरे तरफ भी आधा इंच का फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगाएंगे। अब इन दोनों फोल्डिंग्स को सेंटर पर इस तरह से एक के ऊपर एक रखते हुए सेट करेंगे। और यहाँ से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ भी एक सिलाई लगा देंगे। अब हमें इसे पलट कर रेडी कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से पलट कर रेडी कर लेंगे। अब हम इसी मेजरमेंट का कैन लेंगे। मैंने डबल लिया है, आप चाहे तो सिंगल कैन का भी यूज़ कर सकते हैं। इस कैन को इसके अंदर इस तरह से इंसर्ट करेंगे। इस तरह से अच्छे से इसके अंदर डालना है। फिर इस तरह से छोटी छोटी प्लीट्स बनाएंगे सेंटर से और बो का शेप देंगे। फिर हम एक मोटी सुई और धागा लेंगे और इस तरह से अच्छे से टाइट करके घुमाएंगे। फिर अच्छे से इस धागे को लॉक कर लेना है। इस तरह से अच्छे से लॉक करने के बाद बो रेडी हो चुका है। अब हम एक फैब्रिक का छोटा सा पीस लेंगे। इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगाएंगे। अब हम इसे पलटकर पट्टी रेडी करना है। इस तरह से मैंने पट्टी रेडी कर ली है। अब इससे बो के इस तरह से सेंटर में सेट करेंगे। इस तरह से रॉन्ग साइड को अंदर करते हुए सुई धागे की मदद से दोनों साइड को मिलाकर इस तरह से सिलाई लगा लेना है। इस तरह से अच्छे से सिलाई लगाने के बाद हमारा बो रेडी हो चुका है। अब हम इसकी टेल बनाएंगे। इसके लिए मैंने 2 फैब्रिक के पीस लिए हैं। इसकी चौड़ाई है 6.25 इंच और लंबाई मैंने 11 इंच ली है। आप अपने हिसाब से चौड़ाई और लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस पर भी मैं पहले इस तरह से मेन फैब्रिक अटैच कर लूँगी। इस तरह से अच्छे से मेन फैब्रिक को अटैच करना है। अब हम सीधी साइड को अंदर रखते हुए इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ आधा इंच छोड़ते हुए इस तरह से क्रॉस में निशान बनाएंगे। अब हम इसी निशान पर एक सिलाई लगा लेना है। और इस साइड भी आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक सिलाई लगाएंगे। अब इस पार्ट को कट करके
इस तरह से पलट लेना है। इसे अच्छे से इन कोनों को बाहर निकाल कर रेडी करेंगे और अच्छे से आयरन कर लेंगे। इस तरह से मैंने दोनों टेल्स को रेडी कर लिया है। देखिए हमें अब एक के ऊपर एक इस तरह से दोनों टेल्स को सेट करेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। अब हम इसे बो के उल्टी साइड इस तरह से सेट करेंगे और सुई धागे से अच्छे से इसके साथ अटैच कर देंगे। इसी के साथ हमारा बो बनकर रेडी हो चुका है। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।